बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अरब इसराइल ताल्लुकात पर जो बाइडन भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर गामजन। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के दीगर अरकान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इब्राहिमी मुआहदे को अपनी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन अरब रियासतों को इसराइल को तस्लीम करने के लिए न सिर्फ तरगीब दे रहे हैं बल्कि इसराइल के साथ उनके मजमूई मुआहदों को मुस्तहकम करने पर भी जोर दे रहे हैं, जो गजा पट्टी में गुज़िश्ता माह की तबाहकुन जंग के बाद मुतासर हो गए हैं। अफगान तालिबान की पेशकदमी, अमरीका का काबुल को बचाने के लिए फ़ज़ाई हमलों पर गौर। अमरीका की तरफ से अफगानिस्तान से फौजी निखला के बाद अफगान तालिबान मुल्क के मुतअद्दिद अजला पर लड़ाई के बाद काबिज हो गए हैं। अब अगली मंजिल काबुल की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान दारुल हुकूमत को बचाने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को तालिबान से बचाने के लिए अमरीका ने फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। पेंटागन काबुल और बड़े शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर से फ़ज़ाई हमलों की इजाज़त मांगने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान नेवी और अमरीकी बहरिया का महफूज समंदरी माहौल के लिए बहरी मशकों का इनकार। पाकिस्तान नेवी और अमरीकी बहरिया ने खित्ते में महफूज समंदरी माहौल को यकीनी बनाने के लिए जंगी बहरी मशकों का इनकार किया है, जिसमें अमरीकी बहरिया के जहाज USS मॉनिटरी CG-61 ने भी हिस्सा लिया। समंदर में अमरीका और पाकिस्तान बहरिया के जहाजों ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ पेशावराना और जंगी मशकें भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान पहुंचने वाले 24 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई। इस ज़िमन में जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि जुमेरात के दिन अबू ज़हबी से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों की जब बादशाह खान एयरपोर्ट पर अमूमी स्क्रीनिंग की गई तो मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह तमाम एयरलाइंस को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों को सिर्फ मंजूर शुदा लेबॉरेटरीज से किया गया कोरोना मनफी टेस्ट कबूल किया जाएगा। 40 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सर्दतरीन दिन का रिकॉर्ड। जहां शदीद गर्मी पड़ने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं सर्दी ने भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लाखों शहरियों को 37 सालों में सबसे ज्यादा सर्द तरीन दिन का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की 3 रियासतों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चीन ने अमरीकी बिल को सर्द जंग वाली जहनीत करार दे दिया। चीन ने अमरीकी सेनेट में मंजूर शुदा बिल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बिल चीन के माशी और फौजी अजाइम के खिलाफ है। चीनी दफ्तर खारजा का कहना था कि अमरीका का चीन को दुश्मन तस्वर करना काबिल मजम्मत है। अमरीका किस तरह टेक्नोलॉजी में तरक्की करता है ये इसका अंदरूनी मामला है, ताहम अमरीका की जानिब से चीन को दुश्मन तस्वर करना गलत है। तुर्क वजीर मुस्तफा वारनिक का कहना है कि हम जब ड्रोन तैयारे मैदान में उतारेंगे तो दुनिया अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारों को भूल जाएगी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के वजीर सनत व टेक्नोलॉजी मुस्तफा वारनिक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि तुर्क ड्रोन की तैयारी में वसी पैमाने की सरमायाकारी करने वाले चंद ममालिक में से एक है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने ड्रोन को आलमी सतह पर मैदान जंग में निकालेंगे तो यकीन करें पूरी दुनिया F-35 लड़ाका तैयारों की बजाय तुर्कश ड्रोन का जिक्र करेगी। तालिबान की भारत के साथ रुआबत की खबरों की तरदीद। तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया को जारी किए गए एक बयान में बताया है कि भारत के साथ कोई राब्ता या कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि शायद किसी खास मकसद के लिए ये खबर फैलाई गई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो एक अखबार की रिपोर्ट पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहते। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज अफगान और हिंदुस्तानी मीडिया ने खबरें शाया की थी कि भारत ने पहली बार अफगान तालिबान के रहनुमाओं से राब्ता किया है। अफगान मीडिया ने दावा किया था कि राब्तों का ये सिलसिला गुज़िश्ता चंद माह से जारी है, जिसमें एक दूसरे को पैगामात भेजे गए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता मुलाकात की तस्दीक नहीं हो सकी।
मुल्क भर में गैर अलानिया लोड शेडिंग, बिजली बंदिश का दुरानिया 10 घंटे से तजावज कर गया। मुल्क भर में गैर अलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरों में 5 से 8 जबकि देहातों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बाज़ इलाकों में दुरानिया 12 घंटे से भी तजावज कर गया। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सेटेलाइट तस्वीर में ईरान के जोहरी मकाम पर मशकूक सरगर्मियां जाहिर। अमेरिकी चैनल ने नई सेटेलाइट तस्वीर हासिल की हैं जिनमें ईरान के मकाम संजारियान में गैर मामूली सरगर्मियां जाहिर हो रही हैं। माजी में भी संजरियान का नाम मुश्तबा सरगर्मियों के हवाले से सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा तस्वीर में 15 अक्टूबर 2020 को इस मकाम पर 18 गाड़ी और फिर 18 जनवरी 2021 को मजीद गाड़ियां नजर आई हैं। इसके अलावा यहाँ खोदे गए घड़े भी देखे जा सकते हैं, जबकि रवां साल मार्च में इस मकाम पर मौजूद सड़क को ढांप दिया गया था। सेटेलाइट तस्वीर में अब घड़े और खंदकें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मज़ीद 3 ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमीराती वजारत खारजा के जारी बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि ज़ाम्बिया, DR कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक 11 जून को रात 12 बजे से हो जाएगा। पाबंदी का इतलाक ट्रांजिट मुसाफिरों के अलावा इन पर भी होगा जिन्होंने अरब अमीरात आने से 14 दिन पहले इन मुतलका ममालिक का सफर किया हो। अमेरिकी सदर जो बाइडन G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। 16 जून को जिनेवा में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ने रॉयल एयर फोर्स मेल्डन हॉल बेस पर अमेरिकी फौजियों से खिताब करते हुए कहा है कि वो यूरोपीय मुल्क से मजबूत इत्तेहाद को फरोग देने आए हैं। जो बाइडन ने खिताब में रूस को खबरदार करते हुए कहा है कि रूस गलत सरगर्मियों में मुलव्वस रहा तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बरतानवी हम मनसब की जानिब से दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलीफोन पर दौराए बरतानिया की दावत दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान को टेलीफोन कॉल करके दावत दी थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आइंदा माह दौराए बरतानिया का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 8 जुलाई को पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन होने वाले पहले एक रोजा क्रिकेट मैच देखने की भी दावत दी गई है। आइंदा 2 रोज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर है कि आइंदा 2 रोज में मुल्क के मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है और कहा गया है कि बारिशों के बायस हालिया गर्मी की लहर में वाजिया कमी का इम्कान है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन पर इसराइली हमलों और बर्बरियत का सिलसिला अभी भी जारी है। गुज़िश्ता माह मस्जिद अक्सा पर हमला करने वाले इसराइल ने आज फिर फलस्तीन पर धावा बोलकर 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के इलाके जनीन में फलस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर छापे के दौरान फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। चीन ने गैर मुल्की पाबंदियों के खिलाफ बाकायदा कानून मंजूर कर लिया। ये कानून कुछ मगरबी ममालिक की तरफ से चीन के अंदरूनी मामलात में नाम निहाद पाबंदियां आयद करने की कार्रवाइयों के खिलाफ है। कानून से मुल्की वकार और बुनियादी मफादात का दिफा किया जा सकेगा। पुरानी बसों को खैरबाद कहने का वक्त। लाहौर मेट्रो के लिए नई और जदीद बसें पाकिस्तान पहुंच गईं।
तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के सबसे पहले मास ट्रांजिट मंसूबे मेट्रो बस की सर्विस मजीद बेहतर करने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि मेट्रो बस ऑपरेट करने का ठेका हासिल करने वाली कंपनी नई बसेस ऑपरेट करेगी। मुल्क के सबसे पहले जदीद मास ट्रांजिट मंसूबे लाहौर मेट्रो बस के लिए 10 साल बाद नई बसें हासिल कर ली गईं। बताया गया है कि मंसूबे का नया ऑपरेशनल ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने 64 नई बसें ऑर्डर की थी। अमेरिकी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम अराकी एयरबेस पर रॉकेटों से हमला। अराक के बलाद एयरबेस पर 5 रॉकेटों से हमला कर दिया गया, ताहम किसी जानी व माली नुकसान की इतलात सामने नहीं आई। तफसीलात के मुताबिक इराक में कायम बिलाद एयरबेस पर बुध की शाम को 5 रॉकेट दागे गए। अराकी सिक्योरिटी हुकाम का कहना था कि 2 रॉकेट जिस इलाके में गिरे वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। AFP के मुताबिक इस इलाके को पहले भी मुतअद्दिद बार रॉकेट हमलों से निशाना बनाया गया था। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।